नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। और इस वक्त विधानसभा चुनावी यात्रा पर हम महागामा विधानसभा और बोरियो विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर हैं और ये सिद्धू कान्हू चौक स्मारक के नज़दीक उपस्थित हैं। महागामा विधानसभा और बोरियो विधानसभा के स्थानीय लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है। आप काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं जेएमएम के पहले, आप बताइए कि यहाँ अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के। देखिए, यहाँ महागामा विधानसभा में पूरी जनता का ये रुझान है और आशीर्वाद है दीपिका पांडे कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर के, और पूरा उम्मीद है हम लोग जीत जाएंगे। कांग्रेस को लेकर रुझान है। कांग्रेस को लेकर मैडम काम की है यहाँ। हम बहुत अच्छी काम किया है और जनता के बीच में वो मैया योजना को लेकर के, और जो ऋण जो 2 लाख तक का जो और बिजली का जो माफ़ हुआ है, इस पर जनता को पूरा रुझान है और दिलचस्प है कि आज़ादी के बाद पहला एक सरकार आया था जो हम लोग को लाभ मिला है। क्या लग रहा है इस बार झारखंड की जो स्थिति है, सियासी स्थिति, 5 साल हेमंत सोरेन सरकार को हो गए, क्या लगता है परिस्थितियाँ पहले से बदली है, अच्छी हुई है या कुछ कमी रह गया है? देखिए, ये जेल से आकर हेमंत सोरेन की राजनीतिक बदलाव जो उसके विचारधारा जो है चेंज हुआ, और इस आवाम के लिए उन्होंने एक योजना जो निकाला, इसको लेकर के इस बार जो है पुनः हेमंत सोरेन को यहाँ का प्रजा जो है चाह रहा है, उसी को एक बार हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये जो मैया योजना, हाँ, मैया योजना, अबुआ आवास है, इसको लेकर के बिजली बिल माफ़ी है, कृषि लोन माफ़ी है। इसके तहत जो है पूरा यहाँ का जनता गरीब गुरुआ पूरा प्रभावित है और खुश है। लेकिन आप तो बहुत पुराने कैडर रहे हैं, अभी बातचीत हो रही थी, आप दुर्गा सोरेन के वक्त के बहुत मजबूत सिपाही थे। इधर महागामा के शायद आप जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे थे। उस समय की परिस्थिति और फिलहाल अभी जो परिस्थिति है झारखंड की, या आप जेएमएम की ही बात करें, तो क्या लगता है उस वक्त और फिलहाल अभी के वक्त में क्या अंतर दिखता है? देखिए, उस वक्त जो हुआ करता था, संगठन जो है, संगठन के बल पर और उसके विचारधारा पर पार्टी जो है या विधायक आते थे और उसके विचारधारा को लिया जाता था। लेकिन हेमंत सोरेन आने के बाद कार्यकर्ता क्या कर रहा है, संगठन कैसा है, संगठन से कोसों दूर है। आज हम देख रहे हैं परिस्थिति जो है बहुत अलग है। आज का जेएमएम और उस ज़माने का जेएमएम में बहुत फर्क है, और यहाँ कोई तालमेल हम नहीं देख रहे हैं। फर्क अच्छा में है कि बुरा में? बुरा में है। संगठन बिल्कुल जो है बुरा में है। अगर संगठन अच्छा रहता तो हम लोगों का विचारधारा भी लिया जाता, मीटिंग में कॉल करता, लेकिन ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इससे तकलीफ होता है आप लोग को? पूरे झारखंड के जितने भी पुराने आंदोलनकारी जेएमएम के थे, तमाम लोगों को ये मायूसी छाई हुई है, ये क्या हो रहा है जेएमएम। लेकिन फिर भी चुनाव चिन्ह देख के फिर भी क्या करें, हम लोग चुनाव चिन्ह को देख करके, चूँकि बाबा ने दिया था, दिशम गुरु ने दिया था, इसलिए उसकी सहानुभूति सोरेन को लेकर के अभी भी लगाव है आप लोग? हाँ, बिल्कुल। चलिए, एक और मसला है, महीन मसला है। अभी बोरियो विधानसभा सीट के सारे समीकरण को आप समझ रहे हैं। बीजेपी से प्रत्याशी हो गए हैं लोबिन हेम्ब्रम, और जेएमएम से कल ही जो है एक नए नाम जो है धनंजय सोरेन, वो जो है वो नामांकन की है, प्रत्याशी बने हैं, वो महागठबंधन के जेएमएम के प्रत्याशी बने हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? हालांकि आप महागामा विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन आप बोरियो बिल्कुल नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र है, क्या कहेंगे? ये जो स्थितियां बनी हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये धनंजय सोरेन जो है, नया नवेली जो पार्टी का सैंबल दे करके हेमंत सोरेन ने भेजा, मेरे को तो पसंद नहीं है। चूँकि कभी भी ये झारखंड के प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर कभी इन्होंने संगठन के साथ नहीं दिया है, और कहीं भी ये झारखंड आंदोलनकारी का जो रूपरेखा हम लोग जो बनाए थे,
वैसा जो है ये कार्यकर्ता इन्होंने बनाया नहीं। और हमको लगता है ये हवाबाज कैंडिडेट है, पूंजीपतियों का मिला जुला करके ये कैंडिडेट को खड़ा किया है और उसके सहारे कोई पूंजीपति अपना खेल खेला कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इस नाम को आगे बढ़ाने में कोई और है? हमको भी लगता है इसको बढ़ाने में और लोगों का, पूंजीपतियों का इसमें बहुत बड़ी हक है। अगर ये पुराना कार्यकर्ता होता तो किशोरी मरंडी को तो कम से कम मालूम होती। हम लोग पूर्व से पूरे विधानसभा में घूमते थे, ऐसा नहीं केवल महागामा प्रखंड को लेकर, पूरे इधर साहबगंज, बोरियो, बरहेट समूचा हम लोग घूमते थे और सारी कार्यकर्ता को हम जानते थे। लेकिन ये अचानक आ गए हैं एक भी, ये हम लोग को बहुत परिहार समझ में आ रही है कि कैसे ये। अंतिम सवाल हम लेंगे। लोबिन हेम्ब्रम जो है बड़े ज़मीनी नेता रहे, फिलहाल जो है वो बीजेपी में चले गए, नाराज़गी रही, बहुत सारा विवाद जो है साल डेढ़ साल से चलता रहा था, आप जान रहे होंगे शायद। तो लोबिन हेम्ब्रम पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम एक बहुत मज़े और बहुत पुराने आंदोलनकारी रहे और हम भी उसका कार्यकर्ता रहे, साथ दिए हैं आंदोलन में। लेकिन आश्चर्य की बात है, लड़ाई झगड़ा होती रहती है ये दुनिया में, कुदरत में, लेकिन बाबा को रहते हुए बाबा को छोड़ देना, ये हमको बहुत आश्चर्य और दुख हम लोगों को लगता है। चलिए, पार्टी पॉलिसी में होती है, लेकिन इसको पार्टी से निकलना नहीं चाहिए था और जो भी विवाद था वापस लेकर के पुनः उस पार्टी पे आकर के उनको मजबूर भी तो किया गया। देखिए, मजबूर तो करेगा ही, क्योंकि पार्टी में रहते हुए आप पार्टी के संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। सीनियर लीडर का पार्टी में अनदेखी भी तो हो रहा था। अनदेखी हो रही थी, लेकिन फिर भी बाबा थे, बाबा के बीच में आकर के आप अपना दुखड़ा सुनाते सबको लेकर के, और वहीं पर सारा विवाद को ख़त्म होना चाहिए था। तब हम लोग लोबिन को अच्छा समझते, लेकिन लोबिन ने ऐसा काम कर दिया जो कि अपना कौम को भी गैर बना दिया, अपना कार्यकर्ता को भी गैर बना दिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोबिन भी के दिल में भी कुछ 9-5 छुपे हुए थे। इसीलिए लोबिन अपना संविधान से, अपना पार्टी से साइड हो गए। चलिए, तो ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के दुर्गा सोरेन के नज़दीकी करीबी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। तमाम लोग जो है विधानसभा को लेकर के अपनी बात तो रखे, लेकिन उसके साथ साथ इनके दिल में जो पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर के जो बहुत गहरी बात है, वो बात इन्होंने रखी। महागामा विधानसभा को लेकर के भी थोड़ी बहुत बात इन्होंने रखी, लेकिन उससे ज़्यादा बात बोरियो विधानसभा को लेकर के रखी। बाकी इन सारी बातचीत पर पार्टी, संगठन या ऊपर तक बात जाएगी जब कभी भी लोग इस पर क्या, ऐसी बातचीत पर क्या निर्णय लेंगे या क्या कुछ इससे इसका अर्थ निकालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी ऐसे ही मुद्दा पर खबरों, तस्वीरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।